हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी भाई। तो कल हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। दूसरा टॉपिक हमने लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है। और वहाँ पे हमने कुछ जर्नल चीज़ों के बारे में बात करी थी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं पिछला। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन आपने निकालना सीखा था। ठीक है। चार्ज कौन सा होता था? चार्ज होता था आपका टेस्ट चार्ज। ठीक है। और अगर आप कहते थे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, ए टू बी जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता। तो कैसे निकालते थे? फाइनल पॉइंट ए टू बी जा रहे हो ना, फाइनल पॉइंट आपका बी होता था। ठीक है। इनिशियल पॉइंट आपका कौन सा होता था? इनिशियल पॉइंट आपका ए होता था। फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होती थी तो वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन कहाँ से कहाँ करा आपने? ए टू बी करा। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। और किस पे करा? कोई भी चार्ज आप क्यू नोट ले लो, अपनी तरफ से क्यू वन ले लो, क्यू टू ले लो, कोई भी हो सकता है चार्ज। तो यही होता था आपका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ओ पॉइंट मैंने कंसीडर करा था, एक क्यू चार्ज यहाँ रखा था, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पी पर, वो पॉइंट पी ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे था। ठीक है। तो पी पॉइंट पे ओ पे रखे हुए चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितनी होती थी? V इज इक्वल टू के क्यू बाय में आर। और हमने ये कहा था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है। और क्या बात करी थी हमने? यूनिट के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट या फिर जूल पर कूलम होती है। डायमेंशन के बारे में बात करी थी, m1 l2 t माइनस थ्री a माइनस वन होता है इसका डायमेंशन। क्वांटिटी कैसी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली कैपेसिटी ऑफ चार्ज के बारे में बताता था। ठीक है, कि कितना वर्क डन करवा रहा है। और हमने कहा था कि वर्क डन की वजह से निकली हुई क्वांटिटी है, तो इस वजह से ये क्या है, कंसीडर करेंगे इसको स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब यहाँ से ही आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी जब होती है तो उसके पास जाहिर सी बात है कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं। ठीक है। तो अगर आप पॉइंट ओ पे, ठीक है, ये पॉइंट आपने जो लेट करा है, इस पॉइंट ओ पे माइनस क्यू चार्ज रख देते और पी पॉइंट पे ही पोटेंशियल निकालते। ठीक है। तो कल हमने प्लस का चार्ज लिया था, प्लस के चार्ज की वजह से प्लस की पोटेंशियल मिलती है। जब नेगेटिव का चार्ज लिया, देखो के तो नेगेटिव होता नहीं, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होती। अब स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में अगर कोई चीज पॉजिटिव होती है तो उसको पॉजिटिव रखा जाता है, नेगेटिव होती है तो उसको आप नेगेटिव लेके चलते हो। ठीक है। बिकॉज ये चार्ज नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालनी है। अगर आर डिस्टेंस पे तो आप कहोगे V इज इक्वल टू के, चार्ज की जगह माइनस क्यू रखोगे डिवाइड बाय आर, तो आंसर आएगा माइनस के क्यू बाय आर। ठीक है। आज इसी चीज को कंसिडर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालता है ना, तब वो डायरेक्शन लिख देता है। आप फोर्स की डायरेक्शन लगाते हो कि भाई एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 Q2 पे फोर्स निकालता है इस तरफ। ये डायरेक्शन आप लगा देते हो। तो जब ये एक डायरेक्शन लगा देते हो तो आप इनके चार्जेस को कंसीडर करके ही चल रहे हो ऑलरेडी। ठीक है। पर वो डायरेक्शन की वजह से लिखते नहीं हो फाइनल फॉर्मूले में। ठीक है। बट यहाँ पर डायरेक्शन तो लेनी नहीं है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पी पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नेम से तो फेमिलियर हो चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये तो कल हमने इसके बारे में अच्छे से बात कर ली थी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, वो दोबारा देख करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला वीडियो, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, वहां से उसको आप पिक कर लेना, या फिर दूसरा ही वीडियो से जस्ट पहले वाला है, वहां से आप उसको देख लेना। ठीक है। अब बात आती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। जब कोई मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो डायपोल बनाता है। ठीक है।
इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब चार्जेस से बना होगा। जैसे कंसीडर करता हूँ मैं HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है? और आप लोगों ने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा कि HCl के मॉलिक्यूल में Cl क्लोरीन होता है और H हाइड्रोजन होता है, ठीक है? क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है इसको। बट आप इसको इस तरह से लेकर के चल सकते हो कि आप लोगों ने डायपोल वहाँ पे वर्ड पढ़ा होगा, डायपोल मोमेंट, कि भाई क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका हाइड्रोजन का कुछ इलेक्ट्रॉन क्राउड अपनी तरफ खींच के रखता है, और हाइड्रोजन अपना कुछ इलेक्ट्रॉन क्राउड इसको दे देता है क्लोरीन को। तो हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है? और इनके इन्हीं कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एक डायपोल बनता है। और आप क्या कहते हो डायपोल क्या होता है? डायपोल एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। एनसीईआरटी इसको एल लेके चलता है, नॉर्मल हेल्प बुक्स में इसको आप 2a लेके चलते हो, ठीक है? और यहाँ पे चार्जेस इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक है? बेसिकली आप यूँ कह सकते हो कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है, जबकि दोनों चार्जेस के साइन अलग-अलग होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपने ये भी पढ़ा था कि डायपोल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है? तो ये तो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को आप P से रिप्रेजेंट करते हो, और फार्मूला वाइज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को, सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को, इलेक्ट्रिक डायपोल तो एक फिनोमिना बन गया ये छोटा सा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मतलब इस डायपोल की आपको ये बतानी है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही है, इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है? तो P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। ये कहता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, उसका प्रोडक्ट करो किसके साथ, ठीक है? उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ। आप 2a कंसीडर कर सकते हो, L भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? अब एक डायपोल की वजह से, ये आपका डायपोल आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा। एक डायपोल की वजह से आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है किसी पॉइंट P पे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस, एक एक्सियल पॉइंट के लिए और एक इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ठीक है? अब आने वाले हम नेक्स्ट स्लाइड में ही बात करते हैं एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट की। तो उससे पहले हम ये फर्स्ट वाला टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले मैंने मान लिया कि भाई ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहाँ पे रखा था माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे रखा था आपका प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन होती है वो कितनी होती है? 2a होती है। दोनों के बीच की सेपरेशन आपने कितनी ले ली? 2a ले ली, ठीक है? अब दोनों के बीच की सेपरेशन आपने 2a ले ली, और आपको किस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है? और ये इस डायपोल का मिड पॉइंट है, क्योंकि आप पोटेंशियल निकालते हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो डायपोल की वजह से, तो हमेशा कहाँ से निकालते हो? मिड पॉइंट से, ठीक है? तो ये वाली डिस्टेंस कितनी मैंने ले ली? r। वेक्टर की टर्म में रखूं तो r की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, इस तरफ जा रही है, ठीक है? और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल आप हमेशा कैसे मेजर करते हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया A, और इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने B। और यहाँ से A से लेकर के P तक जो डिस्टेंस है उसको नाम दिया आपने R1। B से लेकर P तक जो डिस्टेंस है उसको नाम दिया आपने R2, कोई भी, ठीक है? अब सबसे पहले मेरे को बताना है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी। अब सबसे पहले P पॉइंट के पास कौन-कौन से चार्ज रखे हुए हैं? P पॉइंट के पास चार्ज रखे हुए हैं आपके कौन-कौन से? एक तो माइनस क्यू वाला जो A पे रखा है, ठीक है? और एक प्लस क्यू वाला जो B पे रखा है। तो ये B पे रखा हुआ चार्ज भी अपनी पोटेंशियल लगाएगा, कहाँ पे? P पॉइंट पे। A पे रखा हुआ चार्ज भी कहाँ पोटेंशियल निकाल लगाएगा? P पॉइंट पे। आप ऐसे कंसीडर कर लिया करो कि P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है? तो ये दोनों अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे वहां पे। तो आप यूं कह सकते हो कि टोटल जो पोटेंशियल, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होती है, ठीक है? अब माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस कितनी है? R1, और प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस कितनी है? R2। तो P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने वाली है वो कितनी होगी? A पे रखे हुए चार्ज की वजह से और B पे रखे हुए चार्ज की वजह से,
ठीक है? अब ए पे रखा हुआ चार्ज क्या है? नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके चलो और डिस्टेंस कितनी है? R1 है तो R1 ठीक है? प्लस बी पे रखा हुआ चार्ज कितना है? क्यू है और डिस्टेंस कितनी है? R2 तो R2 ले ली। ठीक है? अब क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया, यही मेरा आंसर भी आएगा बट R1 और R2 की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है? अब यहाँ पर अलग-अलग बुक्स में आपको अलग-अलग डेरिवेशन देखने को मिल सकता है। मैं एक छोटा-सा अपनी तरफ से जो शायद एससीबी में मिलेगा आपको ये डेरिवेशन, ठीक है? वो चीज़ कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ से लेकर के चलते हैं, R1 निकालने की कोशिश करते हैं और हम R2 निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इस डायग्राम में सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आपने एक छोटी-सी चीज़ करी, क्या आपने इस ओ पॉइंट को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लिया थोड़ा-सा, ठीक है? इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ऐसे और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है? बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है आपने उसको नाम दे दिया मान लेते हैं एन और ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है वो आपने उसको नाम दे दिया एम, ठीक है? ध्यान से देखो, आप ये कह सकते हो कि ये जो R1 डिस्टेंस है ये वाली ये इस टोटल के सम के बराबर है m से लेकर के p तक की जो डिस्टेंस है इसके बराबर अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है क्योंकि डायपोल का साइज बहुत छोटा होता है ठीक है और आपकी जो R2 डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर है ठीक है अब मेरे को कहीं से ये वाली डिस्टेंस पता लग जाए और ये वाली डिस्टेंस पता लग जाए मेरा आंसर आ सकता है ठीक है ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा बिकॉज ये मिड पॉइंट से लेते हो तो 2a टोटल डिस्टेंस थी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी ए हो जाएगा ठीक है तो देखो अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम हो सके अब देखिए ये ए है ये ए इस वाली लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ए का इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा ए कोस थीटा ये ए ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा तो ये वाला कंपोनेंट भी कितना आ जाएगा ए कोस थीटा ठीक है और आप यहां से यूं बोल सकते हो कि जो R1 डिस्टेंस है ना ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है किसके MP के ठीक है और MP डिस्टेंस को आप लिख सकते हो MP डिस्टेंस किसके बराबर है MP डिस्टेंस है MO प्लस OP ठीक है यानी कि आप कह सकते हो कि R1 डिस्टेंस R प्लस ए कॉस थीटा के बराबर है ठीक है सिमिलरली आप यहाँ से R2 डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो और R2 डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी देखिए R2 डिस्टेंस आ रही है आपकी R माइनस ए cos थीटा आपको नोट्स में मिल जाएगा सारा का सारा काम देखो ये टोटल R है इसमें से ए cos थीटा घटा दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा तो ये कितना आ जाएगा R2 R माइनस ए cos थीटा ठीक है R1 निकल चुका R2 निकल चुका ठीक है अब सिर्फ आपको इसमें पुट करना है ठीक है बायोलॉजी का बच्चा है तो वो तो इसमें दूर भागेगा और मैथ वाले भी आजकल ऐसे ही हो रहे हैं सारे तो बस आपको पुट करना है, ठीक है? ईज़ी सा है डेरिवेशन। फिज़िक्स तो खत्म ही हो गई यहाँ पे तो अब सिर्फ मैथ चलना है। देखो, वीपी इज़ इक्वल टू क्या आया था? वीए प्लस वीबी और वीए की वैल्यू थी माइनस के क्यू आर1 था नीचे। आर1 प्रीवियस स्लाइड में देखो जा करके, देखो किसके बराबर है आर1? आर1 है आपका आर प्लस ए कोस थीटा। आर प्लस ए कोस थीटा प्लस वीबी कितना था के क्यू आर माइनस ए कोस थीटा ठीक है दोनों की वैल्यूज पुट कर दी बिकॉज ये नेगेटिव है तो इसको इस साइड ले जाओ अलग रख लो इसको तो वीपी कितना आ जाएगा वीपी आ जाएगा के क्यू आर माइनस ए कोस थीटा माइनस के क्यू आर प्लस ए कोस थीटा ये आ गया आपकी वैल्यू इनकी के क्यू कॉमन आ रहा है के क्यू कॉमन आने के बाद क्या बचेगा आर माइनस ए कोस थीटा 1/r प्लस ए कोस थीटा ठीक है ये आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था छोटी क्लासेस में ए माइनस बी ए प्लस बी ठीक है एलसीएम आएगा ना इसका तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है ये क्यू तो कॉमन था
एलसीएम आया कितना? एलसीएम आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने एक स्टेप एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब इस पूरे को जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा, ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस ऑफ आर माइनस ए कॉस थीटा। जब ये नेगेटिव साइन ओपन अप होगा, इस ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा और आर से आर कट जाएगा, क्योंकि माइनस ए कॉस थीटा इस माइनस की वजह से ये प्लस का बन जाएगा और आपके पास आंसर आएगा ए cos थीटा प्लस ए cos थीटा कितना हो जाएगा? 2a cos थीटा डिवाइड बाय में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फाइनली आपके पास एक रिजल्ट आया। ठीक है, देखो स्लाइड पे चल लेते हैं। कितना रिजल्ट आया आपके पास? आपके पास रिजल्ट आया था Vp इज इक्वल टू ए क्यू टू ए cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पूरे का स्क्वायर करेंगे ना। अब देखो, आपने अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्यू इंटू टू ए होता है। ये रहा क्यू, ये रहा टू ए। इन दोनों को एक साथ रखोगे और इनकी जगह क्या रख दोगे? पी। बच्चा कई बार क्यू ही छोड़ देता है, क्यू नहीं छोड़ना। ठीक है, पी पॉइंट पे के पी बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये P पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गई। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ओ सॉरी, ये cos थीटा रह गया। अब आप चाहो तो आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि वेक्टर P यूनिट वेक्टर R, ठीक है। ये चीज कैसे लिख दी? क्योंकि मैं चाहूं तो यहाँ पर इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके cos थीटा को गायब कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है A डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इससे के मल्टीप्लाई में क्या कर दूं? इसके मल्टीप्लाई में 1 कर दूं और 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? ये वेक्टर था ना आर, ठीक है, मैंने यूनिट वेक्टर आर लिख दिया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना होता है? 1 ही होता है। तो आपके पास पी आर कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा आ गया और वहां से आप ये लिख सकते हो वेक्टर की टर्म में। ठीक है, तो कुछ अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो सीधा यहाँ पे जाकर के निकलेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आपको नॉर्मली यहाँ तक ही पूछा जाता है, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब बिकॉज एंगल आता है ना जब भी, तब स्पेशल केस बनते हैं। तो पहला स्पेशल केस कंसिडर करते हैं अब। सबसे पहले आपका फार्मूला क्या आया? फार्मूला आया है आपका के पी इज इक्वल टू, ना सॉरी, वीपी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले एक्सियल पॉइंट क्या होता है? ठीक है, एक्सियल पॉइंट जो एक गिवन लाइन के ऊपर ही कोई पॉइंट जो लाई करता है, जो पैरेलल होता है उसके, उसी को आप क्या कह देते हो? एक्सियल पॉइंट कह देते हो। तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर ये पॉइंट पी यहाँ होता, देखो पहले वो यहाँ था, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट पी यहाँ था थीटा एंगल से। अब आपने क्या करा? आपने इसी के लाइन पे ले गया इस पॉइंट को, ठीक है, और मिड पॉइंट से ही डिस्टेंस कितनी है इसकी? यहाँ से लेकर यहाँ तक आर। तो सोचो ये पी पॉइंट इस तरफ आ गया नीचे की ओर, तो थीटा एंगल कितना हो गया? थीटा एंगल 0 डिग्री हो गया। और थीटा एंगल जब 0 डिग्री पुट करोगे तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, cos जीरो की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 ही रह गया यहाँ से, तो kp आ गया और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट आप बच्चा क्या कह सकता था? बच्चा कह सकता था सर इसी लाइन के पैरेलल रखना है ना आपको, तो आप यहाँ पे भी तो रख सकते हो। तो बिल्कुल रख सकते हैं भाई। ये देखो, अब पी पॉइंट को मैं यहाँ ले गया, मतलब इस पी पॉइंट को मैंने इस तरफ घुमाया है। अगर इस तरफ घुमाया है तो मैं एक चीज कह सकता हूँ कि एंगल 180 डिग्री ऐसे घूम करके आया नहीं, ऐसे हुआ है। और ये इसके मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे? आर, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, और cos 180 डिग्री। कल भी मैंने शायद आप लोगों से ये डिस्कस करा होगा, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक है, खासकर बायोलॉजी वाले ध्यान रखा करो इन एंगल्स की वैल्यू हो। वीपी जब -1 पुट करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस केपी। ठीक है, बट यहाँ पे cos स्क्वायर है तो माइनस को खत्म कर देगा स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
मतलब एक्सियल पॉइंट 2 तरह से होते हैं, एक तो 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, ठीक है? तो दोनों पे अगर आप देखो तो आप यूँ कह सकते हो कि एक्सियल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो प्लस माइनस Kp अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होती है, ठीक है? तो ये आपका रहा एक्सियल पॉइंट का केस। अब हम बात करेंगे इक्वाटोरियल पॉइंट की। आई होप यहाँ पे समझ आया होगा आपको। सबसे पहले हमने ये पॉइंट लेट करा था, मैंने पहले जर्नल रिजल्ट निकलवाया है, ठीक है? जर्नल रिजल्ट से आप यहाँ तक पहुँचे। आप चाहते तो सेम प्रोसीजर को आप रिपीट कर सकते थे। कैसे? आपके जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डायपोल की वजह से, ठीक है? मैं एक जर्नल बता देता हूँ, देखो ये ए है, ठीक है? तो ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? r प्लस ए। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। नाउ लास्ट पॉइंट है कि इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से कितनी होती है। इक्वेटोरियल पॉइंट ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसके मिड पॉइंट से अगर आप कोई परपेंडिकुलर लाइन पे आप कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हो तो ये थीटा 90 डिग्री इक्वेटोरियल हो गया, और इस लाइन को इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है? ये ए, ये आर, और ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जनरल बता रहा हूँ, फिर से वही प्रोसीजर लगा देना। पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, ठीक है? तो यहाँ से तो आप जनरल रिजल्ट निकाल सकते हो। हाँ, बिकॉज हमने तो एक जनरलाइज रिजल्ट निकाल लिया किसी भी एंगल के लिए, और वो क्या था? के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज द एंगल इज 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री इज 0। ये 0 हो गया, तो किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो वीपी इज इक्वल टू कितना होगा? 0। मतलब सर इस लाइन के ऊपर ऊपर या नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसके मिड पॉइंट से होनी चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स पे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी? तो आंसर क्या होगा मेरा? आंसर होगा 0। क्लियर? तो आप लोगों को 3 चीजें बताई, जर्नल रिजल्ट बताया, एक्सेल पॉइंट का बताया, इक्वेटोरियल पॉइंट का बताया, ठीक है? अब थोड़ा सा नोट डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल भी करे थे। सबसे पहले हाँ, एक चीज रह गई थी कल कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है के क्यू बाई आर। अगर ये पॉइंट चार्ज ना होता, कोई आर्बिट्रेरी चार्ज होता छोटा सा, ठीक है, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी जगह मेरे को क्या लेना पड़ता? डी क्यू, ठीक है? और आप लोगों ने पढ़ा होगा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल होता है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? या आई होप आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको फर्दर फ्यूचर में आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है? इस तरह का हमने एक डायग्राम बनाया, ए पॉइंट कंसीडर करा, बी पॉइंट कंसीडर करा, इस लाइन को एक्सटेंड करा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एन और एम पे, ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल। ए का इस साइड कंपोनेंट ए कोस थीटा, इस ए का कंपोनेंट इधर जिसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है उस तरफ कोस कंपोनेंट आता है, ये कोस थीटा। यहाँ से हमने आर वन की वैल्यू निकाली, आर टू की वैल्यू निकाली, ठीक है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता करा, के क्यू बाय आर होता है, दोनों का सम करा था, याद है? अब दोनों का यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया सीधा, ठीक है? इस वाले पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट है, इसको आगे रखा है, ये नेगेटिव पार्ट है, इसको पीछे रखा है। एलसीएम आ गया क्या? आपका आर माइनस ए कोस थीटा इंटू आर प्लस ए कोस थीटा, एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है? और यहाँ से ये आया था आपका रिजल्ट, ठीक है? और ये आपका जर्नल रिजल्ट था, ठीक है? उसके बाद हमने थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए निकाला। एक्सेल पॉइंट, एक पॉइंट पी इधर रखा था, इस पी पॉइंट को रोटेट करके आप नीचे ले गए थे, एंगल फ्लैट हो गए लाइन, तो थीटा इज इक्वल टू 0। और इस पी पॉइंट को उठा करके यहाँ ले आए होंगे तो एंगल 180 डिग्री, ठीक है? परपेंडिकुलर ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसके मिड पॉइंट से लाइन कोई सी भी जा रही होगी, हर जगह वो पॉइंट क्या होगा? इक्वेटोरियल होगा, ठीक है? ये ए आएगा। और वीक ट्यूटोरियल कितना होता है? हमेशा 0 होता है। तो ये आपका ये टॉपिक कवर हुआ। नेक्स्ट वीडियो आपको न्यूमेरिकल्स की मिलेगी, ठीक है? जिसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आपको वो, अगर वो वीडियो आप पहले देखोगे या फिर ये वीडियो नहीं देखी होंगी जिसने, तो मैं यही कहूँगा पहले इन वीडियोस को देखना फिर जाकर न्यूमेरिकल को करना, ठीक है? इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ।
शायद किसी का डाउट आएगा बाद में कि सर ये चीज़ कैसे लिखी? तो V इज़ इक्वल टू KP कॉस थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब मैं इसके मल्टीप्लाई में 1 कर देता हूँ। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 को मैं लिख सकता हूँ कितना? एक यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होती है, ठीक है? उसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। ये मैंने एक यूनिट वेक्टर लिख दिया 1 की जगह, ठीक है? अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, सॉरी, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, ठीक है? अब आपको पता है, देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, 2 वेक्टर क्वांटिटी के बीच में cos थीटा आ रहा होता है, तो क्या होता है वहाँ पे? डॉट प्रोडक्ट होता है। अब डॉट प्रोडक्ट किसका? डायपोल का और आपके यूनिट वेक्टर का। तो वहां से आता है ये रिजल्ट आपका, ठीक है? क्लास 11 थोड़ी सी यूज करवाता है आपसे, ठीक है? क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा था ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट इनटू में कोसाइन एंगल बिटवीन दम, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। अब आप किसी भी टाइम देखो इसको, जब आपका सिंगल डाउट भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? और फर्दर अपने जो भी आपके सर्कल में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर जरूर करना इसको, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।